बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और यू 10th क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन पेज नंबर 6 मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में जो है वो डिफरेंस के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है कि मैक्रोस्कोपिक यानी बुनियादी या अहम डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, वो क्या हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट ऑलवेज अकर्स इन अ क्लोज्ड सिस्टम। हमें पता है, हम इससे पहले जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि हमारे पास जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस यहाँ पे हो रहे होते हैं तो एक क्लोज सिस्टम के अंदर होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑलवेज अकर्स इन अ क्लोज्ड सिस्टम इन व्हिच सब्सटेंसेस कैन नाइदर लीव नॉर एंटर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास चीजें ना तो दाखिल हो रही हो सिस्टम में और ना ही उससे निकल रही हो। फॉर एग्जांपल वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट इन अ क्लोज्ड फ्लास्क इन अ राउंड बॉटम इन अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क। तो हम जब इसे हीट अप करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है। अगर हमारा ये सिस्टम ओपन है, खुला है, ये हमारे पास जो फ्लास्क है ये खुली है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसोस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारे पास जो बचेगा सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएगा। लेकिन अगर ये हमारे पास क्लोज सिस्टम है, फ्लास्क हमारे पास क्लोज है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मिलेंगे और क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। इस तरह फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शंस जो हैं वो जारी रहेंगे, एक ही शरह के साथ जारी रहेंगे और ऐसे रिएक्शंस को ही हम जो है वो जो इस जो है वो हालत में होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, इट ऑलवेज अकर्स इन अ क्लोज्ड सिस्टम एंड द सेकंड वन इज इट इज आइदर स्टार्टेड फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। यानी कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो चाहे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ, चाहे प्रोडक्ट्स, यानी कि चाहे हम दो तरीकों से लिख सकते हैं इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल वी हैव CaCO3 CiO एंड CO2। हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको CiO plus CO2 to form CiCO3. This is decomposition reaction and this reaction is called a composition reaction in which calcium oxide and carbon dioxide again combines to form calcium carbonate। तो जो हमारे पास क्या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि हम इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स किसी भी वे में हम इसको स्टार्ट जो है वो करवा सकते हैं। इट इज आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। एंड द थर्ड वन इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम द अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट बी चेंज्ड। हमारे पास ये जो एक क्लोज्ड सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी चीज है जो हम जिसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। तो एक ऐसा सिस्टम के अंदर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम हम एस्टैब्लिश करवा सकते हैं जिसमें चीजें ना दाखिल हो रही हो और ना ही उनसे निकल रही हो, यानी जो उनकी मिकदार है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहे। तो ऐसा सिस्टम हम अचीव कर सकते हैं जब हमारे पास जो सिस्टम होगा वो क्लोज होगा। यानी जब एक कोई चीज एक खास अमाउंट में आपने ली है, उसको आपने इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया है, उसको हीट अप किया है, तो उसमें से चीज ना बाहर निकल रही हो और ना ही इसके अंदर एंटर हो रही हो। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ना निकल रही है ना ही दाखिल हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं कर रहे हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट भी ना कम कर रहे हैं और ना बढ़ा रहे हैं आप, तो ही आप डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, इन डायनामिक इक्विलिब्रियम द अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट बी चेंज्ड। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट one is equilibrium can be disturbed and again achieved under the given conditions of pressure and temperature। For example, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था हापर्स प्रोसेस, इसमें हमने दिया था N2 plus 3H2 to form 2NH3। ये हमने एग्जांपल फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो हमने डिफरेंस किया इसमें एग्जांपल को हमने यूज किया था। इसमें हमने कैटलिस्ट के तौर पर हमने टेंपरेचर इसका फिक्स कर दिया था कि टेंपरेचर हमने इसको दिया है 450 डिग्री सेल्सियस और हमने इसको प्रेशर दिया है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इनके टेंपरेचर और इनके प्रेशर को चेंज करते हैं तो हमारे पास ये जो इनके रेट्स हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट्स हैं ये डिस्टर्ब होंगे। लेकिन दोबारा अगर हम इनको वही टेंपरेचर दे देते हैं तो दोबारा ये अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट को हमें बताता है कि टेंपरेचर और प्रेशर को चेंज करने से इनकी जो इनके रेट्स हैं इनको
को इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है और वही टेम्परेचर दोबारा देने से इसको हम दोबारा अचीव कर सकते हैं। तो फिफ्थ और लास्ट जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एट इक्विलिब्रियम the reaction doesn't stop, it goes on taking place in forward and or in reverse direction। इक्विलिब्रियम जब हम एस्टैब्लिश हो जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो बुनियादी और मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की वो ये है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। जो मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है rate of, we have already read about this, rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction। तो ये हम किस वक्त अचीव करेंगे, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स भी बनने होंगे और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स भी बनने होंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज भी हो रहा होगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट भी बना रहे होंगे। तो ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम की हालत में आएंगे और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसमें हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं और इक्वल होने के बाद ये जारी रहते हैं एक ही शरह से, यानी जितना कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इतना ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ऐसी स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में वही हमें बताता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस रुकते नहीं हैं, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक ही शरह के साथ जो है वो जारी रहते हैं। इनकी बहुत सी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। आज हमने कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल्स इसको जो है उसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा हम अमोनिया की एग्जांपल को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल जो हमने ग्राफ वाले टॉपिक में पढ़ी थी उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की और ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल ही पेपर्स में लॉन्ग या शॉर्ट में पूछा जाता है।